बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही उम्दा, सॉफ्ट और क्रिस्पी बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम मक्खन लिया है। मक्खन रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें। 2 गिलास चीनी, जो कि वजन के हिसाब से 250 ग्राम बनती है, मैंने इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। आप चीनी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन को हथेली की मदद से दबाकर मलें ताकि जल्दी चीनी के साथ मिक्स हो जाए। दोनों को यकजा करना है। आप मिक्सचर से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे 1 गिलास कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। मिक्स करते जाना है। ये देखें, क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इसमें सफ़ेदी आ गई है मक्खन में। अब इसमें हम 2 अंडे ऐड कर दिए। इनको भी हम मिक्स करते जाएंगे। 2 चुटकी नमक। तो बिस्मिल्लाह। ये 16 ग्राम वनीला शुगर। बिस्मिल्लाह। अब 2 टेबल स्पून क्रीम पेस्ट्री। बिस्मिल्लाह। अगर आपके पास क्रीम पेस्ट्री ना हो तो आप 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। तो अब हम 1 किलो मैदा थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। हमने सॉफ्ट ही रखना है, सख्त नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट रखना है, मुतवस्सित। अब आखिर में 7 ग्राम बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। जब थोड़ा मैदा रह जाए तो उसमें बेकिंग पाउडर हम ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। अब डो को 4 हिस्सों में तकसीम करके 3 हिस्सों को प्लास्टिक में लपेट कर रख देंगे ताकि खुश्की ना आए, और 1 हिस्सा हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो यहाँ पहले मैं कद्दूकश की हुई लेमन स्किन तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये ऐड कर दी। बिस्मिल्लाह। और हम देखेंगे अगर डो इसके साथ ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है तो हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके गेंद बनाऊंगी। गेंद बनाकर ओवन के ट्रे में रखती हैं। मेरे पास एक गिलास है जिसके नीचे ये डिज़ाइन सा बना हुआ है। तो इसको मैंने मैदा लगा दिया है और इन गेंदों के ऊपर रखकर दबाने से डिज़ाइन बन जाएगा। मैदा इसलिए लगाया कि चिपके नहीं। ये देखें, डिज़ाइन बन चुका है। इसी तरह सब गेंदों पे दबाकर डिज़ाइन बना देंगे और फिर ओवन में रखकर पका लेना है 170 डिग्री 10 से 12 मिनट तक। हमारे बिस्किट तैयार हो जाएंगे। अब बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अब डो के दूसरे हिस्से में हम 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब एक प्लास्टिक बैग का 2 तरफ से मुंह खोलकर हम बेलन से 2 मिलीमीटर मोटाई के हिसाब से बेलेंगे। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप भी गिलास रखकर इसी तरह काट सकते हैं, या कोई मोल्ड है तो मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप ट्रे में रख देंगे और बाकी का बचा हुआ डो हम दोबारा से इकट्ठा करके दोबारा बेल कर हमने फिर उसी तरह बिस्किट काट लेने। डो को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। बिस्किट काट कर ओवन के ट्रे में रखते जाएंगे और अब हम इन्हें ओवन में रखकर पका लेंगे। ये देखिए, हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। तो अब हम तीसरे में 40 ग्राम ये सिंपल बिस्किट हैं, इनको ब्लेंड करके इनका पाउडर बना लिया है। डो के तीसरे हिस्से में ये हम ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह मिक्स करके अब इनको भी पहले की तरह हमने बेल लेना है और प्लास्टिक में रखना ज़रूरी है ताकि बेलने में आसानी हो। अब इसमें मैं ये मोल्ड इस्तेमाल करूँगी और इस मोल्ड से मैं आधे बिस्किट इसी तरह मुकम्मल रख कर काटूंगी और आधे जो हैं इस मोल्ड का आधा हिस्सा रख के काटेंगे। ये जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरह आप भी काट लें। फिर काटने के बाद ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम छुरी से काट लेंगे, यानी सिर्फ ये हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डो का हम इस्तेमाल करेंगे और बाकी सिंपल रखेंगे और ओवन की ट्रे में रखते जाएंगे पहले की तरह 10 से 12 मिनट 170 डिग्री। तो ये अब हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। देखें इस तरह से पकाना है, बहुत ज़्यादा सुर्खी नहीं लानी और बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना। अब हम आखिरी और चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये जो चौथा है और आखिरी डो का हिस्सा है ये हम सिंपल ही रहने देंगे, मगर ये क्योंकि डो सॉफ्ट है इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैदे का हम मिक्स करेंगे। पहले 1 चम्मच मिक्स कर लिया, अब ये दूसरा बिस्मिल्लाह इसको मिक्स कर दिया और ये अब डो तैयार है। अब इसको पहले की तरह ही हमने बेलना है। तो पहले की तरह ही डो को बेल कर इसमें मैं ये मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ सर्कल। आप भी कोई भी ढक्कन भी रख कर काट सकते हैं या मुरब्बा काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मुस्ततील काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये सर्कल रख कर मैं काट दूँगी। अब इसमें आधे जो है हम इस तरह से काट लेंगे सिंपल और आधे में ये छोटा ढक्कन उससे रख कर काट लेंगे, यानी दरमियान में सुराख डाल देंगे तो ये एक सर्कल सा बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आधे सुराख वाले और आधे सिंपल बिस्किट काट लेने हैं और वो भी पहले की तरह ट्रे में रख कर ओवन में पका लेने हैं पहले की तरह ही। अब यहाँ सारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अब हम डेकोरेशन की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने 1 गिलास शहद, ये मसनूई शहद है, बर्तन में डालकर किसी पतीली में या किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर पकने रख देंगे। उबाल आने के बाद 2 मिनट पकने देंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर ये 125 ग्राम चॉकलेट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तो कैरामेल तैयार हो जाएगी। हम ये पहले ये चॉकलेट वाले बिस्किट लेते हैं, इसमें ये जो कैरामेल तैयार किया है ये कुछ लगाकर इसके ऊपर दूसरा बिस्किट रख दिया और दोनों को मिलाकर इसी तरह हम रखते जाएंगे। दोबारा देख लें, इसी तरह सारे बिस्किट मुकम्मल कर लेने हैं। हाँ, कुछ चॉकलेट को पिघला लिया है। पिघली हुई चॉकलेट में हम ये बिस्किट डुबोकर कांटे से बाहर निकाल कर फालतू की चॉकलेट हटा देंगे और किसी छलनी पर, मगर छलनी को पहले छलनी के नीचे प्लेट रख लेनी है और उस पर ये बिस्किट हम रखते जाए ताकि ये फालतू की चॉकलेट प्लेट में गिर जाए। इस तरह गिरी हुई चॉकलेट हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ सफ़ेद चॉकलेट मैंने पिघला कर रख ली है और इसमें ये बिस्किट कांटे पर रख कर इसके ऊपर हम चॉकलेट डालेंगे ताकि ये चॉकलेट से ढक जाए। ये बिस्किट भी किसी छलनी पर या प्लास्टिक शीट या पेपर सूफलेज़े पर रख दें ताकि ठंडे हो जाएं। मैंने पेपर के ऊपर रखे थे या पेपर से उठाकर एक लाइन में रख दिए और पिघली हुई काली चॉकलेट कोन में डालकर, यानी पेपर का कोन बनाकर उसमें डालकर इस तरह से ऊपर लाइनें निकाल लेंगे। लाइनें निकालकर ऊपर टूथपिक से या छुरी की नोक से हम इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे तो ये हमारे बिस्किट अब तैयार हो जाएंगे। इन्हें खुश्क होने के लिए रख देंगे। ये जो तीसरा हार्ट के डिज़ाइन वाले बिस्किट है तो उन बिस्किट का ये छोटा साइज पहले हम लेकर इसके ऊपर सफ़ेद चॉकलेट लगाकर इस तरह से अब इसके ऊपर रखते जाएंगे और फिर कुछ फनीद ऊपर डाल देंगे। ये फनीद अगर ना हो तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं। और ये बड़े साइज का जो बिस्किट है मुकम्मल बिस्किट, इसके ऊपर थोड़ी जैम लगा दी
और जैम लगाकर ये अब जो छोटा साइज है इसके ऊपर रख देंगे और नीचे रोस्टेड मूंगफलियां मोटी पिसी हुई वो कुछ ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा बिस्किट तैयार हो गया। फिर दोबारा देख लें, ये जैम की बजाय आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं और आप कैरामेल भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मुनासिब लगे। इसी तरह हम सारे बिस्किट मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ आधा गिलास शहद का बर्तन में डालकर उसे गर्म किया है। 2 उबाल आने पर फ्लेम ऑफ करके और इसमें सफ़ेद चॉकलेट 65 ग्राम इसमें ऐड कर दी है और उसे मिक्स किया है। तो ये कैरामेल तैयार हो चुकी है। यह अब काफ़ी ठंडी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा तिक नज़र आ रही है, मगर इसको जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने का तरीका यह है कि हम स्लो फ्लेम पे इसे रखकर गर्म कर सकते हैं या फिर गर्म पानी में इसे रखकर मिक्स करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम बिस्किट के ऊपर कुछ कैरामेल लगाकर ऊपर ये सुराख वाला बिस्किट रख देंगे और फिर ऊपर इसके ऊपर भी कैरामेल लगाकर इसे इस पे मोटी पिसी हुई मूंगफलियां इस तरह से लगा देंगे और दरमियान में कैरामेल फिर थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे ताकि ये जो खाली जगह ये भर जाए। तो हमारा बिस्किट तैयार है। इसी तरह हम सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। यहाँ जैम भी लगा सकते हैं, यहाँ जैम लगाकर ऊपर दूसरा बिस्किट भी रखकर और ऊपर उसी तरह मूंगफलियाँ लगाकर और ये अंदर जो खाली जगह है इस पे भी हम जैम लगा देंगे। तो ये देखें इसके डिज़ाइन में चेंजिंग आ गई है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो लगाना चाहें। तो अब हमारे सब तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये जो बिस्किट है इनको आधे को मैंने सफ़ेद चॉकलेट लगाई है और आधे को मैंने काली चॉकलेट लगाई है। और ये जो काले चॉकलेट वाले बिस्किट है ऊपर मैंने लाइनें काली चॉकलेट से ही लगा दी हैं। ये भी देखने में अच्छे लग रहे हैं। साथ ही कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज।